एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम MPPSC प्रीलिम्स 2026 की यूनिट 1 और 10 मतलब मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अगर हम 2019 से 2023 के हालिया ट्रेंड्स देखें तो लोक नृत्यों के अंचल, उनसे जुड़ी जनजातियों और प्रमुख कलाकारों से सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, राई, मटकी और मोनिया नृत्य तो बहुत ही हाई स्कोरिंग क्षेत्र हैं। यह सुनिश्चित है कि आगामी परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आ सकते हैं। और परीक्षार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जो भी तथ्य कवर कर रहे हैं वो पूरा डेटा प्रामाणिक सरकारी स्रोतों पर आधारित है। तो सबसे पहले लोक नृत्य की मूल अवधारणा को समझते हैं। सही कहा। लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज है और इसे राष्ट्र की आत्मा का निवास माना जाता है। मतलब इसमें हमारी सामाजिक परंपराएं, ऋतु परिवर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। एकदम सही। इस संदर्भ में मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन का एक बहुत जरूरी कथन है, नाचों की थिरकन से कदम ही नहीं मिलते, मन भी मिलते हैं। बहुत खूब। अब मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए हम इसे 4 प्रमुख अंचलों में बांटते हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। निमाड़ से शुरू करें। हाँ, निमाड़ अंचल का सबसे प्रमुख नृत्य गणगौर है। इसका विस्तार खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों में है। और ये विशेष रूप से चैत्र माह के गणगौर पर्व पर आयोजित होता है। यहाँ लोग देवी गणगौर को देवी पार्वती का प्रतीक मानते हैं ना? बिल्कुल, जिन्हें स्थानीय भाषा में रनुबाई कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। पहला झालरिया, जहाँ रथ के चारों ओर नृत्य होता है, और दूसरा झेला, जिसमें नर्तक रनुबाई को सिर पर रखकर संतुलन बनाते हैं। वाद्य यंत्रों में ढोल और थाली का प्रयोग होता है, जो कि मालवा अंचल में भी बहुत प्रचलित हैं। निमाड़ का दूसरा महत्वपूर्ण नृत्य है काठी नृत्य। ये पूरी तरह से देव उपासना और पूजा का नृत्य है। इसका आयोजन देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक चलता है। इसमें 8 से 10 नर्तक होते हैं, जिन्हें भगत कहा जाता है। ये ढांक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे वे गले से कमर तक लटकाकर बजाते हैं। नर्तकों की वेशभूषा बाना कहलाती है। और जो सेवक काठी माता को उठाता है, उसे रजालिया कहा जाता है। परीक्षा के लिए ये शब्द बहुत अहम है। निमाड़ के अन्य नृत्य भी देख लेते हैं। सबसे पहले मांडल्या नाच। ये केवल महिलाओं द्वारा होता है और पूरी तरह ढोल की गति पर निर्भर करता है। दूसरा है फेफारिया नाच। ये स्त्री पुरुष जोड़ी का नृत्य है, गोल घेरे में। फेफारिया वाद्य के साथ मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। डंडा नाच किसानों यानी पुरुषों द्वारा चैत्र वैशाख में होता है। इसमें किसान डंडे लेकर ढोल थाली पर नाचते हैं। और आड़ा खड़ा नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों का है, जन्म और विवाह पर। आड़ा में ढोल और खड़ा में कहरवा का इस्तेमाल होता है। अब मालवा अंचल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का पारंपरिक महिला लोक नृत्य है मटकी। सगाई और विवाह के अवसर पर इसकी एक विशेष लय होती है, मटकी ताल, जिसे ढोल या ढोलक पर बजाते हैं। इसी से इसका नाम मटकी पड़ा। ये तथ्य MPPSC CE 2021 में पूछा जा चुका है। मालवा का एक और प्रमुख नृत्य है काहन ग्वालिया नृत्य। यह अहीरों या यादवों यानी ग्वालों का नृत्य है। सावन में गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करते हैं। इसका संबंध भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों से है। ये पशुपालक समाज की आस्था का प्रतीक है। मालवा के अन्य नृत्यों में बनोला छन्ना शामिल है, युवाओं द्वारा विवाह पर। यहाँ बनोला मतलब बाना और छल्ला मतलब छंद है। अंटिया नृत्य में पुरुष नर्तक एक खास लय में आपस में टकराकर नृत्य करते हैं। रजवाड़ी नृत्य में राजस्थानी प्रभाव दिखता है, महिलाएं घूम घूम कर करती हैं। और भोपा नृत्य भैरव के पुजारियों का है, भिक्षावृत्ति के लिए। अन्य नाम भी याद रखने हैं: फूलपाती, झाला, टोटिया, छतरी, फुंदी, केरवा और गरबी। अब हम बुंदेलखंड अंचल के लोक नृत्यों पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राई नृत्य। इसे स्पष्ट रूप से याद रखना है कि राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, बसंत पंचमी से वैशाख की पूर्णिमा तक। इसके केंद्र में मुख्य नर्तकी बेड़िनी होती है और वाद्य यंत्र बजाते हुए साथ नाचने वाले को मृदंगियां कहते हैं, क्योंकि वो मृदंग बजाता है। रात भर चलने वाला ये नृत्य दोनों की चपलता पर निर्भर करता है। ये MPPSC, DSP,
आर और HME 2021 में आया था। राई के कलाकार भी अहम हैं। राम सहाय पांडे सागर से हैं, कला संरक्षण के लिए पद्मश्री मिला। MPPSC प्री 2021। दूसरी कलाकार है ज्ञानेश्वरी, कटनी से। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में राई का उल्लेख है। MPPSC ADPO 2021। बुंदेलखंड का मोनिया या मौनी नृत्य भी प्रसिद्ध है। इसे बरेदी और दिवारी भी कहते हैं। पूर्णतः पुरुष प्रधान। दिवाली के दूसरे दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक कौड़ियों से सजे वस्त्र और मोर पंख लगे डंडे होते हैं। वाद्य है ढोलक और नगरिया। MPPSC प्री 2023। इसके बाद है बधाई नृत्य। शादी ब्याह और नव दुर्गा पर मुख्य रूप से स्त्रियों का सामूहिक नृत्य, हालांकि आप पुरुष भी करते हैं। इसमें कथक जैसा पदचालन होता है। प्रचलित गीत है बाजी बधैया अवधपुर में। वाद्य है ढपली और नगरियां। बुंदेलखंड के अन्य नृत्य हैं सहरा या सहरा कृषक वर्ग का है, सावन भादों में वीर रस गीतों और डंडों के साथ। कानड़ा या कानड़ा धोबी जाति का है, भगवान कृष्ण से संबंधित। ब्रिज भूमि में इसे कानुड़ा कहते हैं। रावला नृत्य में पुरुष स्त्री वेश में आकर्षक भाव भंगिमाएं करते हैं। और ढिमरियाई ढिमर समाज का है, रेकड़ी वाद्य के साथ। अब बघेलखंड अंचल, यहाँ का प्रमुख है अहिराई नृत्य। अहीर या यादव जाति का दीपावली के दूसरे दिन दक्षिणा मांगने के लिए। वेशभूषा में पगड़ी, बंडी, धोती और घुंघरू। ये गतिमान अहराई से शुरू होकर विरहा गायन और नृत्य पर खत्म होता है। दादन नृत्य बहुत गतिमान है, कई ढोलकों की थाप पर। गडरियों का गडरियाई दादर और कोल जनजाति का कोल्हाई दादर। इसमें पुरुष ही स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका निभाते हैं। वाद्य ढोल, नगड़ियां और शहनाई हैं। बघेलखंड के अन्य नृत्यों में कलसा है, जो बारात स्वागत में सिर पर कलश रखकर होता है। केमाली या साजन सजनई विवाह पर होता है, सवाल जवाब शैली में। और कहरा में कई ढपले एक साथ बजाए जाते हैं। बीछी नृत्य में अहीर पुरुष डोर चौरासी पहनकर विरहा गीत गाते हैं। सुआ खरीफ फसल पकने पर, दोगरा अविवाहित कन्याओं द्वारा वर्षा के लिए। और राई नृत्य की बघेलखंडी शैली भी है, जिसमें पुरुष स्त्री वेश में ढोलक पर नाचते हैं। अब आते हैं ग्वालियर चंबल अंचल पर। लहंगी नृत्य पुरुष प्रधान है। सावन माह भुजरिया पर्व के दौरान जुलूस के आगे आगे इसे सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चंबल के अन्य नृत्यों में कहरवा है, कहाड़ समुदाय का मांगलिक अवसरों पर दादरे के गायन के साथ। गडरियाई गडरिया जाति का है, घेरे के बीच एक व्यक्ति का नृत्य। कथकिया महिलाएं कार्तिक स्नान पर करती हैं। होली पर स्त्री पुरुष के अलग समूहों में होता है। धोबियाई व ढिमरियाई धोबी व ढीमर मांगलिक घरों में करते हैं। और दुलदुल घोड़ी का संबंध भी इसी अंचल से है। अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रीय व जनजातीय नृत्य। मंडला छिंदवाड़ा में बेवर या अटारी नृत्य। मान्यता है कि इससे जंगली जानवरों से फसल की रक्षा होती है। जश या जवारा दुर्गा पूजा और विसर्जन के समय मंडला, जबलपुर और बुंदेलखंड में किया जाता है। मूसल नृत्य ओखली के मूसल से जुड़ा है, जिसका पुनराविष्कार हबीब तनवीर ने अपने नाटक बहादुर कलारिन में किया था। भोजली पर्व सावन में सतपुड़ा में और सजनी विवाह पर ढीमर व गोंड समुदाय करते हैं। पूरे लेक्चर के बाद MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवीजन फोकस देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न वाद्य यंत्रों से बन सकते हैं, जैसे ढाक, मृदंग, रेकड़ी, और नर्तकों के नाम जैसे भगत, बेड़नी। स्टैटिक पॉइंट्स हैं राई, मटकी और काठी। लेटेस्ट फोकस है राम सहाय पांडे, पद्मावत और हबीब तनवीर। अंत में अंचलवार समरी। बुंदेलखंड में राई राजकीय है, मोनिया में मोरपंख हैं, मालवा में मटकी ताल और काहन ग्वालिया, निमाड़ में गणगौर काठी, बघेलखंड में दादर और अहराई, और चंबल में सहरिया जनजाति का लहंगी नृत्य। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्या YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।